बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 5. Student, now we are going to start word for day 4. Open your book and page number 6. Open your book and page number 6. Student, in previous day आपने एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है, टॉप लाइन है उसकी, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। लिखा हुआ है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। क्या आपने ए कॉलम को बी कॉलम के साथ क्या कर देना है, मैच कर देना है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट देखें क्या है। ये आपका ए कॉलम है और देन यहाँ पर लिखा हुआ है बी कॉलम। स्टूडेंट, मैं आपके बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पे जो काम करके दिखाऊंगी वो ये होगा कि मैं ए पार्ट तो वही लिखूंगी, लेकिन बी पार्ट में मैं उसका आंसर लिखूंगी। आपने देखना है और उसको क्या कर देना है, मैच कर देना अपनी बुक में। ए पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 800 and 7,000 and 800। स्टूडेंट, अपने बी पार्ट पे देखें, कॉलम बी पे। अब आप देखें कि इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है 808,808। इसका मतलब ये है कि ये काम, मतलब ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 807,000। पार्ट बी देखें, वहाँ क्या लिखा हुआ है कॉलम बी में 206,002। 807,800। जी स्टूडेंट, आप किससे मैच करेंगे, इसके साथ 807,800। जी स्टूडेंट, इसके साथ मैच करना है आप अपनी बुक पे। नेक्स्ट देखें बी पार्ट, 278,000 and 78। जी स्टूडेंट, कहा हुआ है कि अब आपने क्या लिखना है, 278,078।
जी स्टूडेंट, अब आप आगे देखें। फर्स्ट पार्ट आपने देखा था, वो क्या लिखा हुआ था बी में, बी कॉलम पर आ जाए। अब हमें देखना है कि इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है। जी लिखा हुआ है इसका आंसर, देखें जी, डी पार्ट के सामने देखिए लिखा हुआ है 278,078। ये देखें, ये लिखा हुआ ऐसे। अब आपने सेकंड बी पार्ट को डी के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है उससे क्या कर देना है, मैच कर देना है। सी पार्ट देखें, $800 and 8,000 808। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 808,808। स्टूडेंट आप अपने कॉलम बी में देखें कि कहाँ लिखा हुआ है। जो सी पार्ट है वो आपके ए के सामने जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उसके साथ क्या करेंगे, आप उसको मैच करेंगे। देखिए 808,800, 808 ये आ जाएगा, ये इसके साथ मैच होगा। सी पार्ट आपके नंबर 1 के साथ मैच होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये आपका नंबर 4 के साथ, ये नंबर 5 के साथ, 4 5 3 4 है, ये 3 के साथ होगा और ये किसके साथ होगा मैच, 4 के साथ। स्टूडेंट मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं जिसके साथ मैच हो रहे हैं। फर्स्ट वाला पार्ट आपका नंबर 3 पे जो डिजिट लिखे हुए हैं उसके साथ मैच करेंगे। बी पार्ट को आप नंबर 4 पे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं आप उसके साथ मैच करेंगे। नंबर सी पर आप जो 1 जो है फर्स्ट ए के सामने जो लिखा हुआ है उसके साथ आप मैच करेंगे। डी पार्ट देखें जी, डी पार्ट लिखा हुआ है आपके पास 207,207 and 7,000 505 505। जी स्टूडेंट अब आप देखें ये कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है 207,505। इसका मतलब ये है डी पार्ट आपका लास्ट से मैच होगा, मींस 5 पार्ट के साथ मैचिंग होगी। मैच कर ले, जहां पे क्या लिखा हुआ है, ई पार्ट देखें 206,000 and 2। ठीक है, ये अब आपने बताना है कहाँ लिखा हुआ है। जी देखिए आपके सब हो गया 1 बाय 1, देखें 1 भी हो गया, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब आप देखें यहाँ पे कौन सा डिजिट नहीं हुआ, कौन सा नंबर वाला, 2 वाला। उसको हम चेक करते हैं क्या वो ई पार्ट की तरह बनता है या नहीं बनता। देखिए जी लिखा हुआ है 206,002। इसका मतलब है कि आपने किसके साथ मैच करना है, इसको 2 वाली वैल्यू के साथ मैच करना है, जहां लिखा हुआ है ये। जी स्टूडेंट मैंने क्या किया है, दोबारा से बता रही हूँ कि मैंने ए के सामने जो डिजिट्स लिखे हुए थे उनको छोड़ के मैंने उसका आंसर लिख दिया।
और मैंने आपको ये बता दिया है कि वो किस नंबर पर दिए हुए हैं। मतलब फर्स्ट का आंसर आपका 3 नंबर पे दिया हुआ है तो आपने उससे मैच कर लेना है। बी पार्ट का आंसर आपका 4 नंबर पे दिया हुआ है, आपने उसके साथ मैच करना है। सी पार्ट का आंसर आपका 1 नंबर पे दिया हुआ है, आपने उसके साथ मैच करना है। इसी तरह बाकी दो के भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आपने प्लेस, राइट द प्लेस, पहले आपने प्लेस लिखना है एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी है कि आपने किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। अब आप ये देखें, अगर वो ना कहते कि कलर वाले नंबर की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है तो आप तो सबकी बता देते, 1, 10, 100, 1000। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है 5 क्लास स्टूडेंट कि आपने जो कलर हैं डिजिट उनकी प्लेस वैल्यू बस बतानी है। ठीक है, क्या कहा है, जो वैल्यू कलर है या जो डिजिट कलर में है उसको आपने जो सा है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपना। पार्ट ए लिखा हुआ है आपके पास 545 445। इसमें जो पार्ट कलर है वो है पार्ट 5। जी स्टूडेंट मैं इसको सर्कल कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रोमिनेंट पता चले कि कौन सा कलर आपका कलर है, कौन सा डिजिट आपका कलर में है। अब आप देखें, सबसे पहले आप देखें कि इसका कौन सा डिजिट जो है कलर है, फिर आपने देखना है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। मैं यहाँ पे देखें लिखने लगी, दोबारा से क्वेश्चन उतारूंगी। ये कलर है जी, आप अपनी प्लेस वैल्यू लिख लें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और क्या देगा जी 100,000 आ जाए जी। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई आपके पास 100,000 हो गई। जी स्टूडेंट आपने इसे लिखना कैसे है, 5 लिखने के बाद आप क्या कर देंगे, जी आप लिखेंगे क्या देगा 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ लिखें प्लेस वैल्यू इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100,000। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या देगा 500,000। नेक्स्ट आपने प्लेस बतानी थी, प्लेस हमें क्या पता है, क्या दी हुई है 100,000।
ओके स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू बताई हमने, वो क्या है 500,000। प्लेस बताई कि वो किस जगह पर है, वो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया 100,000 लिख दिया। हर क्वेश्चन में आपका इसी तरह काम होगा। पार्ट बी देखें। पार्ट बी दिया हुआ है 846 532। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 3 कलर है। मैं दोबारा से लिखने लगी इसको। ये क्या आएगा 1s 10s 100,000 10,000 और ये क्या आएगा जी 100,000 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, 3 क्या आपके पास कहाँ पे दिया हुआ, इसकी प्लेस क्या है 10s पे। तो इसका मतलब हुआ प्लेस वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 30। ठीक है, प्लेस क्या हुई 10s और प्लेस वैल्यू क्या हुई 30। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है सी पार्ट। $682,456। जी स्टूडेंट, हमने बताना है कि 6 कौन से प्लेस पर है। 6 के ऊपर उन्होंने सर्कल किया हुआ है। सबसे पहले आप सवाल को दोबारा लिखेंगे ताकि आप प्लेस वैल्यू पर लिख सकें। 1s 10s 100,000 10,000 एंड देन 100,000। डी स्टूडेंट 6 कौन से प्लेस पर है 100,000। यहाँ पे आप लिख लें प्लेस है जी 100,000। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में आपने क्या करना है कि 6 को 100,000 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 600,000 इसका आंसर आएगा। प्लेस क्या थी 100,000, उसी की तरह हमने लिखा प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या थी 100,000, तो हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 100,000 के साथ। जी स्टूडेंट, 8D पार्ट देखें आप। स्टूडेंट, पार्ट डी में आपका जो कलर है वो क्या है 8 है। 8 पे कलर किया हुआ है डिफरेंट। अब आप देखें इसकी प्लेस वैल्यू 1s 10s 100,000 10,000 और यहाँ पे क्या देगा 100,000 आ जाएगा। प्लेस लिख लें, प्लेस कहाँ पर है जी इसकी 10,000 पे। और प्लेस वैल्यू क्या है इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000। 10 लिखा और 1000 के 3 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 और 8 1 8। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट ई देखें। स्टूडेंट, आपके सारे क्वेश्चन इसी तरह ही सॉल्व होंगे। पार्ट ई 997,924।
9 पे सर्कल किया हुआ है। जी स्टूडेंट, दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे आप इसे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और देन 100,000। जी स्टूडेंट, कौन सा 9 कलर हुआ हुआ है? सेकेंड नंबर वाले 9 पे। तो इसका मतलब है कि प्लेस क्या होगी इसकी, यहाँ पे कलर किया हुआ, प्लेस क्या हो जाएगी 10,000 और प्लेस वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000। मल्टीप्लाई कर लें, ये इसका आंसर आ जाएगा। एफ पार्ट देखें, 425,490, ये 4 कलर है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को दोबारा से लिख लें, देन आपने प्लेस वैल्यूज लिखनी है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और देन 100,000। सबसे पहले आप देखें कि प्लेस उसकी क्या है, कि किस जगह पे दिया हुआ है। किस जगह पे दिया हुआ है 100 पे, और प्लेस वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आंसर आ जाएगा 400। जी स्टूडेंट, आपने देखे कि आपने ए से लेके एफ पार्ट तक क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चंस सेम वैसे ही हो रहे हैं, सारे वही मेथड है। पहले हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को दोबारा वैसे ही लिख देना है। क्यों लिखना है? ताकि हम उसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर सकें। फिर हमने बताना है कि उसकी प्लेस क्या है, कि किस जगह पे वो डिजिट लिखा हुआ है कलर वाला, और फिर देन हमने बताना है उसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में आपके पास कैसे दिया जाएगा कि आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे उस प्लेस से कि जहाँ पर वो दिया हुआ है। 100 पे दिया हुआ है तो 100 से 100,000 पे दिया हुआ है, 100,000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे। इसी से रिलेटेड 2 पार्ट आपके रहते हैं, वो है जी एंड एच, जो स्टूडेंट सेम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह होंगे और वो आपने अपने खुद करने हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन नंबर 5 रेडी कर लें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 6 ओपन कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 पर को गौर से पढ़ेंगे। जी लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस। जी स्टूडेंट, लिखा हुआ है मर्दमशुमारी 2017 के मुताबिक द पॉपुलेशन, स्टूडेंट पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, क्या कहा मैंने? पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, ऑफ इस्लामाबाद की इज 114,825। अब उन्होंने हमें 2017 की मर्दमशुमारी करके बताई है और उसको हमने कैसे लिखना है पहले देखते हैं जी। ए पार्ट है राइट इट इन वर्ड्स, बी पार्ट है राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, सी पार्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इट, कि ये 3 पार्ट आपने इस जो है पॉपुलेशन के बताने हैं।
जी स्टूडेंट, दो चीजें इसमें आप इसका मीनिंग लिख लें। सेंसस, यहाँ पे आ जाएगा जी मर्दमशुमारी। दूसरा है पॉपुलेशन, यहाँ आप इसमें लिखेंगे आबादी। ठीक है, आप इन दोनों का मीनिंग लिख लीजिएगा ताकि आपको याद है कि इसका मतलब क्या है। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट, राइट इट इन वर्ड्स। जी स्टूडेंट लिखेंगे, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आपके पास। कैसे आ जाएगा जी? 114,825 825। जी स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? 114,825। क्लियर हो गया? पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। बी पार्ट देखें। बी पार्ट लिखा हुआ है राइट इट एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने इसे क्या करना है? एक्सपेंड करना है। जी स्टूडेंट देखें, सबसे पहले एक्सपेंड करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम इसकी प्लेस वैल्यू बताते हैं। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे पहले। ये क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और देन 100,000। जो जिस प्लेस वैल्यू पर है हम उसको उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100,000 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किए हैं, इसीलिए मैं ये तेजी से क्वेश्चन कर रही हूँ। 8 को आप किसे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 के साथ, प्लस 2 टेंस पर है तो टेंस के साथ, और जो लास्ट में 5 है वो किसके साथ आ जाएगा? 1 के साथ। तो आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी स्टूडेंट, आपने ये काम कर लिया। इसके बाद आप क्या करते हैं कि जो आपने मल्टीप्लाई का निशान लिखा हुआ है बीच में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बी पार्ट को। 1 को 100,000 से मल्टीप्लाई करें। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 100,000, तो यहाँ पे क्या आएगा? 100,000 प्लस 1 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करें। आपको ये बात पता है कि 1 के टेबल में हमेशा वही डिजिट आता है जो उसे मल्टीप्लाई किया रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1 के साथ, आंसर में वही आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे हो जाएगा। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, जब आप 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4000 आएगा। प्लस 8 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 800, प्लस 2 को 10 से करेंगे 20, और 5 को 1 से करेंगे तो 5। जी स्टूडेंट, ये आपने वैल्यू क्या कर ली है? एक्सपेंड कर ली है। सी पार्ट देखें, लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन इट। सी पार्ट में आपने क्या करना है? मिड में एक लाइन लगाएं। फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे आप लिख लें नंबर, और यहाँ पे आप लिख लें प्लेस। 1,
तो 1 कहाँ पर है आपका 100,000 पे। देन फिर 1 लिखा हुआ है, 1 किस पे है 10,000 पे। ठीक है, देन क्या लिखा हुआ है 4 किस पे दिया हुआ है 1000 पे। फिर लिखा हुआ है 8 है 100 पे। टू है 10s पे और 5 है 1s पे। ठीक है स्टूडेंट, आपने जितने भी नंबर्स दिए थे उन सबकी प्लेस वैल्यू बता दी है। 1 किस पे है 100,000, देन 1 लिखा हुआ था वो किस पे है 10,000, प्लेस वैल्यू पर है 4,000, प्लेस वैल्यू पर है 800, प्लेस वैल्यू पर और 2 10s पर और 5 1s पे। जी स्टूडेंट, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। जी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 6 पर ही है ये। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट इट इन वर्ड्स। ए पार्ट है, बी पार्ट एक्सपेंड फॉर्म करनी है हमने, और थर्ड में क्या करना है उसकी प्लेस बतानी है डिजिट की। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, इसीलिए मैंने सिर्फ उसका आंसर एरेज कर दिया, क्वेश्चन लिखे रहने दिए। देखें जी, यहाँ पेन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, $792। जी स्टूडेंट, आप इसे पहले इन वर्ड्स में लिखें, क्या आ जाएगा 299,000 कॉमा में यूज करेंगे, लास्ट पे क्या आ जाएगा जी 792। ओके, क्या लिखा आपने 299,792। ये अब आपने इसे क्या कर दिया है जी इन वर्ड्स में लिख लिया है। दूसरी फॉर्म क्या है आपके पास, क्या आपने क्या करना है एक्सपेंड करना है इसे। देखिए जी किस तरह लिखेंगे इसे। सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 और देन 100,000। 2 multiplied by 100,000 plus 9 multiplied by 10,000 plus 9 multiplied by 1,000 plus 7 multiplied by 100 plus 9 multiplied by 10 plus 2 multiplied by 1। अब आप इन सबको लिख लें। 2 को जब हम 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200,000 प्लस 9 को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90,000 प्लस 9 को 1000 से करेंगे तो क्या देगा 9,000 प्लस आ जाएगा। 7 को 100 से करें 700 प्लस 9 को 10 से 90 और 2 को 1 से तो 2। ओके स्टूडेंट, अब आपने देखा कि बी पार्ट में आपने एक्सपेंड भी कर लिया। सी पार्ट में यही बताया हुआ है कि आपने हर डिजिट की प्लेस बतानी है कि वो कहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट किस पे दिया हुआ है, अभी हमने एक्सपेंड फॉर्म में देखा 2 किस पे दिया हुआ है 100 प्लेस पे, 100,000 प्लेस पे।
नेक्स्ट है 9, 9 किस पे दिया हुआ है 10,000 पे। नाइन किस पे दिया हुआ है 1000 पे। देन क्या है 7 100 पे। 9 किस पे है 10 पे, और देन लास्ट पे 2 लिखा हुआ है, 2 किस पे है 1। जी स्टूडेंट, 2 किस पे था आपका 100,000 पे, 9 10,000 पे, देन 9 लिखा हुआ था 1000 प्लेस पे, 7 100 प्लेस पे, 9 10s पर और 2 1s पे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया है और वर्क फॉर डे 4 भी कंप्लीट हो गया। Student, now we are going to start work for day 5. In previous day student, आपने अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की है। अब आपने एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है। स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आपने जो 1 एक्सरसाइज पढ़ी, जी स्टूडेंट, आपने 1 एक्सरसाइज जो पढ़ी है वो आपकी क्या थी, प्लेस वैल्यू के मुताबिक थी। अब जो आप काम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2 में 3 में करेंगे काम, वो सारे क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप अपने यूनिट पे एक दफ़ा हम दोबारा देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 हमारा क्या लिखा हुआ है। यूनिट नंबर 1 लिखा हुआ है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। होल नंबर के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि होल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, 0 से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑपरेशंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब मैं आपको ऑपरेशन के बारे में बताने लगी हूँ। स्टूडेंट देखिए, हर लफ्ज़ के पीछे कोई मतलब होता है, ठीक है। अब आप इतनी बुक्स पढ़ते हैं, हर बुक में नाम तो एक ही लिया रहता है लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग्स के लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन नहीं है। मीन्स आप कहते हैं ना उसका ऑपरेशन हो रहा है या ये ऑपरेशन हो रहा है या ये ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है स्टूडेंट, जो आप 2 नंबर्स के दरमियान में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, जी स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन आपका जिसे हम कहते हैं प्लस, एडिशन, सम, ऐसे ही है। इन सब नंबर का एक ही, इस सब डिजिट्स का एक ही मतलब है टोटल, कि हमने क्या करना है, प्लस करना है। देखें, नेम वर्ड डिफरेंट बट मतलब एक ही है, ऐसे ही क्या। नेक्स्ट देखें, माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस और लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस करना है। देखिए, एक माइनस के कितने डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं।
पहला वर्ड माइनस, दूसरा सब्ट्रैक्ट, फिर डिफरेंस, देन लेफ्ट। नेक्स्ट देखें, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या रहता है, मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है। इसमें एक और भी वर्ड ऐड होता है, वो मेरे इस टाइम जहन में नहीं है, आपकी बड़ी बुक्स में जाके यूज होगा। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट आपके पास कहा होगा कि क्वेश्चन फाइंड करें, ठीक है। डिवीजन, डिवाइड, रिमाइंडर फाइंड करें। इन सब जगह पर क्या आपने करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। ये देखिए आपके पास 4 ऑपरेशंस हैं। सिंपली वे में आपको मैं बताऊंगी कि 4 ऑपरेशंस आपके कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आपके ऑपरेशंस हैं जो आपके मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। जी स्टूडेंट, सबको ऑपरेशन के बारे में पता चल गया। आज हमने ऑपरेशन जो पहला पढ़ना है वो है प्लस एंड माइनस। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 ओपन कर लें आप। पेज नंबर 10 में लिखा हुआ है फर्स्ट एड द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, एड द फॉलोइंग। जी स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट देखें। स्टूडेंट, ए पार्ट आपका किस में दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होती है, जो जमीन है आपके पास, जो जमीन पे चीज आप ही कह लेंगे, कोई भी चीज ऐसी जो आपकी एक सीधी लाइन में चल रही हो, वो क्या कहलाती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहलाती है। जो आपकी जमीन पर 180 का एंगल बनाती हो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। क्लास 4 में हमने ये बात पढ़ी थी स्टूडेंट, ठीक है। वर्टिकल क्या होता है आपके पास, जो जमीन पर बिल्कुल सीधी लाइन है, जो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खड़ी हूँ जमीन पर, तो मैं इस टाइम जमीन के क्या हूँ, वर्टिकल हूँ, ठीक है। तो अब आपने इसको वर्टिकली प्लस करना है। ये आपके रफ वर्क में काम नहीं होगा। प्लस कर, 0 में 2 प्लस किया 2, 0 में 6 प्लस करें 6, 7 5 प्लस किया 12, 1 कैरी, 1 में 1 प्लस करें 2, 0 में 9 9, 1 में 2 प्लस किया तो 3 आ गया। जी स्टूडेंट, प्लस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पार्ट देखें। अब मैं वर्टिकल फॉर्म में ही सारे क्वेश्चंस लिखूंगी, ठीक है, ताकि मैं इजीली उन्हें सॉल्व करके दिखा दूं आपको। 309 और क्या रहेगा 201, 1 + 1 2, 8 + 0 8, 3 + 2 5, 7 और 9 को प्लस करें 16, 1 + 1 2, 4 + 3 7। सी पार्ट देखें। प्लस करेंगे 7 और 9 को प्लस करें तो स्टूडेंट क्या आता है 16, 6 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी, 2 + 2 4 और 1 5,
7 9 16 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 9 0 9, 7 5 12। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन डी पार्ट। फोर टू 8 ट्रिपल 8 जी। 8 + 8 क्या आ जाएगा 16, 1 कैरी, 9 और 8 17 और 1 18, 1 कैरी, 8 + 8 16 और 1 17, 1 कैरी, 10 और 8 18, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 3 4 7। ई पार्ट देखें जी स्टूडेंट, प्लस के क्वेश्चन हैं, आप सबने प्लस के क्वेश्चंस बार बार किए हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतना आपको समझाने वाला काम इसमें नहीं था, इसलिए जस्ट मैं इसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि आपने सॉल्व किस फॉर्म में करना है। नेक्स्ट देखें, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 1 7, 6 1 7 और 7 और 6 13। एफ पार्ट देखें, सिक्स टू 1 4 1 6। जी स्टूडेंट, जीरो में कोई भी चीज प्लस कर दें तो हमेशा वही वैल्यू आती है जो दी गई हुई है। 6 और 1 7, 0 1 1, 0 4 4, 2 1 3, 4 2 6, 5 6 11। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कहा हुआ था ऐड द फॉलोइंग, ए से लेके एफ तक पार्ट दिए हुए थे और हमने उन्हें सॉल्व किया वर्टिकल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, क्या आपने इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, माइनस करना। ए पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखने लगी हूँ। जी स्टूडेंट, ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जहां कैरी दिया ले रहे हो वहां पे आपने कैरी लेना लाजमी है, ठीक है जी। 6 में से 0 माइनस करें तो क्या आएगा 6। क्या कहा मैंने, 6 में से 0 माइनस किए तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास 5 में से 6 माइनस करने हैं। क्या स्टूडेंट 5 में से 6 माइनस हो सकते हैं? जी स्टूडेंट, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए हम यहाँ पे 1 क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे 15, और यहाँ क्या रह गया 7। 15 में से 6 माइनस करें तो 9, 7 से 6 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 0 में से 0 गए 0, 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखें। माइनस 1 में से 0 माइनस करें तो क्या आता है 1, 9 में से 7 माइनस करें 2, 9 में से 0 माइनस किए 9, 8 में से 6 माइनस करें 2, 8 में से 0 गए 8, 7 में से 2 गए 5। जी स्टूडेंट, सी पार्ट देखें। वन 6 5 4 3 9। जी स्टूडेंट, माइनस करेंगे, 8 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आप ये देखें कि 8 से पहले क्या लिखा हुआ है 0। स्टूडेंट, 0 में से हम कैरी नहीं ले सकते, इसीलिए हम यहाँ 1 से कैरी लेंगे। 1 से यहाँ कैरी लिया तो ये क्या बन जाएगा 10, और ये क्या रह गया
0। अब 10 में से हमने 1 यहाँ कैरी लिया तो ये क्या बन जाएगा 18 और ये क्या रह गया 9। 18 में से 9 माइनस करें 9, 9 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 6। अब 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे 5 में से 1 कैरी ले लेंगे। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 4 रह गया, कैरी लिया तो 14, 9, ये 8 रह गया, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 1 गए 2। जो जो आप कैरी लेंगे वो आपने लिखना है। डी पार्ट देखें, जी 5 में से 0 माइनस करें 5, 6 में से 0 गए 6, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकते हैं इसीलिए हम यहाँ पे 1 कैरी लेंगे कैरी। 12 में से 6 गए 6, 2, 1 कैरी लिया। 12 में से 6 गए 6, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 5 गए 1 एंड 6 में से 6 गए 0। ई पार्ट देखें, माइनस जी स्टूडेंट आपकी सेकेंड वैल्यू सेम है, मतलब 3 3 दी हुई है तो आपने बहुत ही ध्यान से करनी है। 8 में से 3 गए 5, 9 में से 3 माइनस करें 6, 8 में से 3 माइनस किया 5, 6 में से 3 माइनस करें 3, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 3 गए 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट एफ पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, उसमें सेम ऐसे ही माइनस होंगे क्वेश्चन, माइनस हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस किया और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आपका वर्क फॉर डे 5 भी कंप्लीट हो गया है।